हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम समझेंगे रीजंस एंड अवेलेबिलिटी जोन्स, एजीज वी कैन से। मोस्टली अगर आप सुने कि मैं अवेलेबिलिटी जोन की जगह एजीज बोल रहा हूँ, सो दैट्स वेरी कॉमन इज यूजिंग अ शॉर्ट वर्ड टू जस्ट प्रोनाउंस इट। समझते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं। जब हम कभी भी AWS में लॉगिन करते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे नाम कंट्री वाइज और लोकेशंस वाइज आपको दिखेंगे। ये जो नाम हैं, ये ईच नेम इज़ अ रीज़न, और उस रीज़न में इन्होंने डेटा सेंटर डिप्लॉय कर रखा है। हर रीज़न के अंदर इनके कुछ अवेलेबिलिटी जोन्स इन्होंने बनाए होते हैं। जैसे वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक एक करके सब कुछ समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं हम AWS की ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये पेज है, आप AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर आप गूगल में सर्च करोगे, आपको ये लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को ऐड कर देता हूँ। अब समझते हैं ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। AWS ने क्या किया, इस मैप से समझते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। AWS ने क्या किया कि जितनी भी वर्ल्ड वाइड कुछ लोकेशन स्पेसिफिक करे, वहाँ पे जाके इन्होंने डेटा सेंटर्स बनाए। इन डेटा सेंटर्स को ये रीजन्स बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, रीजन्स डेटा सेंटर। ये जो ब्लू डॉट दिख रहे हैं, ये ब्लू डॉट मतलब है ये डेटा सेंटर बन चुके हैं, वर्किंग है, चल रहे हैं, प्रोडक्शन में है। जो ऑरेंज वाले आप देख रहे हैं, ये ऑरेंज वाले वो हैं जो अभी आने वाले हैं और या इन प्रोग्रेस में है, अभी तक प्रोडक्शन में इनको यूज़ नहीं किया गया है। तो अब किसी भी जोन में अगर मैं अवेलेबिलिटी जोन की मैं डिटेल देखना चाहूँ तो यहाँ पे देखो, जैसे मुंबई की देखते हैं इंडिया में। मुंबई वाला 2016 में रीज़न इन्होंने लॉन्च किया था और उसके अंदर अवेलेबिलिटी जोन है 3। अब ये अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होता है कि इन्होंने 3 नेटवर्क को आइसोलेट कर दिया एक रीजन के अंदर, ताकि आपकी अवेलेबिलिटी जो है वो हाई रख सके एप्लीकेशन की। तो इसको देखते हैं होते क्या है या कितने रीज़न होते हैं। एवरेज एक रीज़न के अंदर 3 एजीज होते हैं, और ये 2 भी होते हैं, किसी किसी में 6 भी होते हैं, डिपेंड ऑन वेरिएशन। तो अब ये एजीज देखने हो तो हम कैसे देख सकते हैं। यहाँ जब हम मुंबई में ही आ जाते हैं, तो मुंबई में आने के बाद में देखने के लिए कि कितने एजेज हैं, हमें VPC एक्सेस करना होगा। मैं यहाँ जाता हूँ। ये मैं आपको AWS के ज़रिए देखने का तरीका बताऊँ, अदरवाइज़ आप गूगल पे, नेट पे, इवन AWS की इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं, बट हमें यहाँ समझना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जो सबनेट्स हैं, बेसिकली सबनेट ही वो 3 कैटेगरी हैं जो अवेलेबिलिटी जोन में स्प्लिट करती हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि मुंबई वाले रीजन के अंदर हमारे पास 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, एजीज। AP साउथ 1B, AP साउथ 1A एंड AP साउथ 1C। इनका कैटेगराइजेशन होता है इस IP पूल के साथ में, और ये उनके सबनेट्स असाइन किए गए हैं। आपकी जितनी भी इंफ्रा बनेगी, आप जिस एजी के अंदर उसको रखना चाहते हो, उसे उस नेटवर्क के अंदर आप लॉन्च करते हो और वो ऐसे ही लॉन्च होती है। ये था AWS की ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजीज सर्विसेज। तो रीज़न के बारे में एक बात हम और जान लेते हैं कि रीजन्स में कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो किसी रीज़न में है, किसी रीज़न में नहीं है। कभी अगर आपको ऐसी सिचुएशन आती कि आपने किसी सर्विस का नाम सुना और आप उसे मुंबई जोन में ढूंढ रहे हो और आपको ना मिले, तो ये पता करने के लिए कि किस रीजन में कौन सी सर्विस अवेलेबल है, ये AWS रीजनल सर्विसेज पे हम यहाँ आते हैं। यहाँ पे आने के बाद वो पूरी लिस्ट हो जाती है सर्विसेज की जो एक रीजन में ऑफर्ड है। सपोज़ कीजिए मैं इसको चेंज करके मुंबई जोन में आ जाता हूँ, तो मुंबई जोन में जो लॉन्च सर्विसेज है उसकी लिस्ट ये आ गई। तो यहाँ लिस्ट में आके आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपको कोई स्पेसिफिक सर्विस जो चाहिए वो किस रीजन में अवेलेबल है। दैट वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट रीजन्स एंड एसीज। थैंक यू।